अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दोहाना चुनिया से। ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाएगा। अगर आपको किसी को भी कोई मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो मर्दाना अमराज में से बहुत से अमराज हैं, जैसे मनी का कम होना, यानी मगलस जो है वो ना होना, या इस तरह से जर्मिनेशन ऑफ मनी जो है उसका प्रॉब्लम होना। फिर कई लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि उनके ड्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आज मैं मनी के ड्रॉप्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, यूरिन के ड्रॉप्स के हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं आपको मुकम्मल नुस्खा भी अभी जो है वो बताऊँगा, आप लोग इसको खुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर आप में से कोई बंदा इसको नहीं बना सकता तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर नीचे चल रहा है, आप उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट करें। बहरहाल मैं बता भी देता हूँ 030686111009। कभी भी आप हमें बात कर सकते हैं। तो आइए जनाब, हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, चंद एक बातें हैं, बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको बनाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें जी। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से है, लाजवंती है जी, सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, तोदरी सुरख, तोदरी सफ़ेद, बामन सुरख, सतावर, तुखम कूंच, तालमहाना, रेहान, बीजमन। इसके अलावा जी पंबा दाना, भिंडी के बीज, तुखम इमली, इमली कलां के बीज, और इसके बाद छिलका इसबगोल और मिस्री है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनकी सब की मकदार जो है वो 10-10 ग्राम है। पंबा दाना जो है वो 25 ग्राम आपने लेना है। भिंडी के बीज जो है वो भी 25 ग्राम लेने हैं। इमली कलां जो है वो 50 ग्राम लेना है, तमर हिंदी जिसको कहा जाता है। और छोटी इमली का जो बीज है वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। छिलका इसबगोल आपने 25 ग्राम लेना है, और इसमें मिस्री जो है वो आपने 50 ग्राम का इजाफा करना है। तो ये वो नुस्खा है जनाब, जो आप एक बार अगर बना के इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी टांगें जो हैं अगर दर्द होती है तो वो ठीक हो जाती हैं। अगर आपको मनी का ड्रॉप आते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। आपका जो दिमाग जो है अगर वो स्ट्रेस का शिकार है तो आपको स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है, और इससे मनी जब गाड़ी होती है, मगलत होती है, तो टाइमिंग आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो सबसे जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि इन चीज़ों का असल होना लाजम है। अगर ये चीज़ें असल नहीं होंगी, यानी 2 साल से ज़्यादा अरसा की पड़ी हुई पंसार की ये चीज़ें होंगी, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें बिल्कुल ताज़ा होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी रगड़ाई जो है वो आपने हल्के हाथ से करनी है, इसको आपने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड नहीं करना। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नुस्खा है, इसका मिजाज मुतदिल है। कोई भी बंदा इसको खा सकता है, चाहे उसका मिजाज बलगमी है, सुफरावी है, सुदावी है या रेई मिजाज है। यानी अगर आप मर्द हैं और आपको कोई मसला है जर्म्स के हवाले से, आपका मनी के हवाले से, आपका ड्रॉप्स के हवाले से, आपका टाइमिंग के हवाले से, तो आप इसको बनाएं, अभी बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह खातर खा आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना जो टाइम है उसको ज़ाया मत करें, और ऐसे नुस्खा जात का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जड़ी बूटियाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या बीज इस्तेमाल करते हैं, या फिर ग़िज़ाई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह उनसे कभी भी नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। और इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी एनर्जी या ऐसी हीट पैदा होती है जिसको हरारत गरेज़ी कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे का जो है जिसने भी इस्तेमाल किया है उसको फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी इसको बनाएं, इसका इस्तेमाल करें और इसको आगे जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे एक बात मैं बता दूंगा कि अगर आप लोग इन चीज़ों को ख़ुद परचेज़ नहीं कर सकते, ख़ुद इसको बना नहीं सकते, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आप लोगों को ये नुस्खा मुकम्मल बनाकर 100 ग्राम की पैकेट में आप लोगों को इसकी असल कीमत पे आप लोगों को ये मुहैया करेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम जो आपसे चीज़ों के पैसे वसूल करते हैं, उनको बनाने का जो प्रोसेसिंग का जो खर्चा है वो आपसे वसूल करते हैं, और डाक की डिलीवरी आपको जो है वो देना होती है। इसमें कोई भी इजाफी खर्चा जो है वो हम आपसे नहीं लेते। दूसरी बात याद रखें कि बहुत से हुक्मा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े लोग जो हैं वो तबाबत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि नुस्खा ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो बल्कि आपको फ़ायदा हो। बजाय इसके कि आपको कोई नुकसान हो, ऐसा नुस्खा कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए जिसके साथ आपकी सेहत भी बेहतर हो, आपके अंदर मजबूती आए, आपका बदन या जिस्म जो है उसके अंदर मजबूती आए, उसमें पावर है, और उसके साथ साथ जिस मकसद के लिए आप नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मकसद भी आपका पूरा हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस नुस्खे को एक बार बनाएं और आप इस नुस्खे को जो है वो नोट करके रख लें, आप इसका रिज़ल्ट ले लें। उसके बाद 12 बार इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को बनाएंगे। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर हो सके तो हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।